द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज एक सनसनीखेज खबर पर बात करने वाले हैं। गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद जो प्रेमी था वो टकला हो गया। बॉयफ्रेंड जो था मुंबई से गोरखपुर लाया, चेहरा उसका कुचला, न्यूड करके लाश फेंक दी और पत्नी ने भी उसमें उसका साथ दिया। अब ये घटना को कैसे अंजाम दिया गया ये आप समझ लीजिए। गोरखपुर में 30 जनवरी की सुबह मुंबई की प्रिया शेट्टी, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, इनकी हत्या करके लाश फेंक दी गई। कातिल ने प्रिया के चेहरे पर ईंट से कई बार हमले किए, उसे पूरी तरह न्यूड कर दिया, जिससे जब भी पुलिस को बॉडी मिले लड़की की पहचान ही ना हो सके। लेकिन 2 फरवरी को पुलिस कातिल बॉयफ्रेंड विजय कुमार साहनी तक पहुंच ही गई। सामने आया कि इस कत्ल में विजय की पत्नी भी शामिल थी। विजय ने प्रिया को गला घोंटकर मार डाला। उसे पता था कि लाश फेंकने की जगह से उसके घर के रास्ते में कई सीसीटीवी लगे हैं, इससे वो आसानी से पहचान लिया जाएगा। इसलिए उसने सिर के बाल, दाढ़ी, मूंछ कटवा दिए। उसकी पत्नी ने कपड़े नदी में फेंक दिए, लेकिन ये दांव पेंच भी काम नहीं आए। पुलिस को विजय सीसीटीवी में दिख गया। उसने कत्ल के वक्त अपने ससुर रामविलास की स्कूटी का इस्तेमाल किया था, इसलिए पुलिस ने ससुर को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने विजय साहनी, उसकी पत्नी संध्या साहनी और ससुर रामविलास साहनी को जेल भेज दिया है। इस केस को लेकर एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद और एसपी साउथ दिनेश पुरी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को पीपीगंज के बरघट्टा पुल के नीचे एक महिला की न्यूड लाश मिली थी। इसके बाद सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस की एक टीम महिला की शिनाख्त कराने में जुट गई। इसी बीच घटना वाली रात सीसीटीवी में एक स्कूटी पर 3 लोग जाते दिखे। संदिग्ध मानकर उनके बारे में जानकारी जुटाई गई। स्कूटी को जब ट्रेस किया गया, उसको ट्रेस करते हुए जब वो लोग विजय तक पहुंच गए, विजय साहनी ने बताया कि वो प्राइवेट कंपनी में बीमा का काम करता है। इसमें उसे करीब 1.5 लाख रुपए हर महीने मिलते हैं। साल 2012 में प्रिया शेट्टी से काम के सिलसिले में उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। विजय ने बताया, कुछ मुलाकातों के बाद प्रिया से नजदीकियां बढ़ी तो मैं कमरा लेकर उसके साथ लिव इन में रहने लगा। इसी बीच हमने एक मंदिर में शादी भी कर ली। इसके बाद प्रिया को एक बेटा हुआ। बेटे की उम्र इस समय 13 साल है। बेटा पैदा होने के बाद मेरी प्रिया से दूरियां बढ़ने लगी। बाद में मैं प्रिया से अलग हो गया। मुंबई में तलाक के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन प्रिया ने किराए का घर बदल दिया था। इसके चलते कागजी प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाई। विजय ने बताया कि इसी बीच में गोरखपुर अपने घर आ गया। साल 2014 में घर वालों ने मेरा रिश्ता तय करके संध्या से शादी कर दी। शादी के बाद मैं पत्नी को लेकर मुंबई चला गया। वहां 1 साल बाद इंस्टाग्राम के जरिए फिर प्रिया मेरे संपर्क में आ गई। मैं फिर से उससे मिलने जुलने लगा। उसके बाद उसके साथ साथ 2-2 महीने तक बाहर चला जाता था। कई बार मेरी पत्नी ने मुंबई के थाने पर मेरी मिसिंग का एप्लीकेशन भी दिया था। तब पुलिस ने मुझे प्रिया के घर से ढूंढ निकाला था। इसी बीच पत्नी और घर वालों को भी मेरे और प्रिया के रिश्ते के बारे में पता चल गया। उधर प्रिया भी मुझ पर घर ले जाने का दबाव बनाने लगी। प्रिया ने धमकी दी कि अगर मैं उसे अपने घर नहीं ले गया तो मेरे गाँव जाकर हंगामा करेगी। ये बात मैंने अपने ससुर और परिवार वालों को बताई। तब परिवार वालों ने कहा कि प्रिया को लेकर गोरखपुर आओ, यहाँ पर उससे बात होगी। विजय ने आगे बताया कि 26 जनवरी को मैं पत्नी संध्या और प्रिया शेट्टी को लेकर गोरखपुर पहुंचा। यहाँ 2 दिन तक एक होटल में रुका, राम गढ़ताल और गोरखनाथ की सैर की। इस दौरान पत्नी और प्रेमिका के साथ खूब शराब पार्टी भी की। प्रिया बहुत ज़्यादा शराब पी लेती थी। पीने के बाद बार बार धमकी देती थी कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो पूरे परिवार को गोरखपुर में बदनाम कर देगी। 29 जनवरी की शाम को गोरखपुर से ऑटो बुक कराकर मैं पत्नी और प्रेमिका के साथ शराब पीते हुए पीपीगंज गया। रास्ते में ऑटो वाले को भी शराब पिलाई। मौज मस्ती करते हुए वो लोग पीपीगंज पहुंचे। जहां ऑटो वाले ने पैसे मांगे तो उससे हमारा झगड़ा हो गया। तब विजय ने ऑटो वाले से कहा कि मैं भी यहीं का रहने वाला हूं। संध्या को दिखाते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी है। ऑटो वाले ने झगड़ा होने के बाद सब लोग वहीं पर उतर गए। विजय ने अपने ससुराल में कॉल करके स्कूटी मंगवाई जो कि उसके ससुर की थी। विजय ने कहा पीपीगंज में संध्या और प्रिया को स्कूटी पर बैठाकर मैं जनवा के लिए निकला।
रास्ते में एक जगह पर ठहर कर हम तीनों ने फिर शराब पी। यहीं पर प्रिया हंगामा करने लगी। तब संध्या ने उसे बड़ी मुश्किल से शांत कराया। इसके बाद वो नशे में जमीन पर लेट गई। तब किसी तरह संध्या के साथ मिलकर मैंने प्रिया को स्कूटी पर बिठाया। विजय ने बताया, मैं स्कूटी चला रहा था, बीच में प्रिया और उसके पीछे से पकड़कर संध्या बैठी थी। तभी रास्ते में बरघट्टा पुल पड़ा, वहां गाड़ी रोककर फिर से हम तीनों ने शराब पी। वहां भी प्रिया हंगामा करने लगी। तब संध्या ने कहा कि इसको जान से मार देना चाहिए। इस पर मैंने प्रिया का तेजी से गला दबाया। नशे में होने की वजह से वक्त वो चिल्ला भी नहीं पाई। विजय ने बताया कि मारने के बाद पत्नी के साथ मिलकर उसकी लाश को पुल से 20 फीट नीचे लेकर गया। वहां पर पहचान छिपाने के लिए पहले चेहरा कुचल दिया, इसके बाद कपड़े निकाल कर न्यूड कर दिया। फिर मैं और संध्या घर जाकर के सो गए। अगले दिन सुबह नाई के पास जाकर मैंने बाल और दाढ़ी जो है कटवा दी, जिससे पहचान न हो पाए। पत्नी ने भी अपने कपड़े नदी में फेंक दिए। एसपी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया है कि इस केस को खोलने में ऑटो चालक की भी अहम भूमिका रही। सीसीटीवी में पहचान करने के बाद उससे पूछताछ जब की गई तो उसने ही बताया कि एक युवक और 2 महिलाएं थी। इससे आरोपियों की पहचान करने में आसानी हुई। प्रिया का बेटा मुंबई में है, उसके परिचितों ने पहचान कर ली है। अब उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। गोरखपुर पीपीगंज इलाके में 30 जनवरी को यानी शुक्रवार को सुबह 35 साल की महिला की न्यूड लाश मिली थी। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। मौके से सबूत जुटाए गए। आशंका जताई जा रही थी कि किसी ने हत्या करके लाश यहां फेंकी है। पहचान छिपाने के लिए सिर भी कुचल दिया गया था। इसके अलावा शरीर पर कई और जगहों पर चोट के निशान मिले। पीपीगंज के बरघट्टा पुल के नीचे सुबह टहलने निकले लोगों ने महिला की लाश देखी थी। महिला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। शव जहां मिला था वहां से पुल पर चढ़ने पर बरघट्टा गांव में डॉग स्क्वाड गया था। करीब 200 मीटर बाद डॉग लौटकर आया था। घटनास्थल पर थोड़ी दूर घसीटने के निशान भी मिले हैं। तो ये खबर हमारे लिए एक सबक है, आगाह करती है कि परिवार में ही ऐसे लोग हैं जो किसी भी अंजाम तक किसी को भी पहुंचा सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने शादी की, बच्चा हुआ, फिर दूसरी शादी की गांव जाकर के, और बाद में अपनी पहली पत्नी को जान से मार दिया। अब वो बच्चा अनाथों की जिंदगी जी रहा है। ये अपने परिवार के जो इनके सहयोगी थे, पत्नी ससुर, जिनके साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया, वो सब जेल चले गए। तो आज की ये खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।